हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 का प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है? पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है, इसका उत्तर है जैविक विकास के सिद्धांत। जैविक विकास के सिद्धांत डार्विन ने दिए थे, ठीक है। बाकी समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास, समाजशास्त्र के जन्म में राजनीतिक दर्शन, ऐतिहासिक दर्शन, सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन और औद्योगिक क्रांति थे। पांचवा क्वेश्चन है, एक अवधारणा क्या करने में सहायता करती है? एक अवधारणा एक घटना को संस्थाकृत करती है। किसी वस्तु, घटना अथवा प्रक्रिया के वैज्ञानिक परीक्षण एवं बोध के आधार पर निर्मित समान विचारकों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन विशिष्ट शब्द संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वैज्ञानिक शब्दावली में अवधारणा कहा जाता है। यह तथ्य का वर्गीकरण करने में सहायता देती है। दूसरा क्वेश्चन है, दी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पुस्तक रॉबर्ट निस्बेट द्वारा लिखी गई थी। दी सोशियोलॉजी ट्रेडिशन 1966 पुस्तक रॉबर्ट निस्बेट द्वारा लिखी गई थी। छठा क्वेश्चन है, हेनरी मैन के अनुसार समाज के बीच भेद का आधार क्या है? तो इसका उत्तर है, हेनरी मैन के अनुसार समाज के बीच भेद का आधार सामाजिक स्थिति एवं अनुबंधन है। निम्नलिखित पुस्तकों में से रॉबर्ट लिंट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका उत्तर है नॉलेज फॉर व्हाट। रॉबर्ट लिंट ने नॉलेज फॉर व्हाट द प्लेस ऑफ सोशल साइंस इन अमेरिकन कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी, जो वर्ष 1939 में प्रकाशित हुई थी। सातवां क्वेश्चन है, एक व्यक्तिगत तथ्य की व्याख्या। एक व्यक्तिगत तथ्य की व्याख्या इसके कारण की ओर संकेत करके की गई कि अर्थात कानून या कारणीय के कानूनों की बताते हुए जिसके लिए इसका उत्पादन एक उदाहरण है। इसका उत्तर है J.S. मिल। एक व्यक्तिगत तथ्य की व्याख्या इसके कारण की ओर संकेत करके की गई कि कानून या कारणीय के कानूनों को बताते हुए जिसके लिए इसका उत्पादन एक उदाहरण है। यह कथन J.S. मिल ने आरोपित किया। स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका उत्तर है स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन नामक पुस्तक थॉमस कुहन द्वारा लिखी गई थी, जो वर्ष 1962 में प्रकाशित हुई थी। मध्य श्रेणी सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? मध्य श्रेणी का प्रतिपादन मार्टिन जी ने किया था। इनके अनुसार मध्य श्रेणी सिद्धांत तार्किक रूप से अंतर संबंधित ऐसी अवधारणाएं जो व्यापक किंतु महती समिति से संबंधित होती है। इन सिद्धांतों का कार्य छोटी छोटी परिकल्पनाओं, हाइपोथेसिस और वृहत अमूर्त सिद्धांतों के बीच की खाई को भरना है। निम्नलिखित में से असत्यकरण की वकालत किसने की है? इसका उत्तर है कार्ल पॉपर ने असत्यकरण की वकालत की है। कार्ल पॉपर ने की थी। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि वैज्ञानिक प्रगति परिकल्पनाओं के परीक्षण और उन्हें असत्य करार किए जाने के कारण ही संभव है। 14वां क्वेश्चन है, इसमें सही मिलान करना है। इसका सही मिलान है कास्ट इन इंडिया ई सेनाट का है, हिंदू जजमानी सिस्टम वाइजर का है, इंडियन विलेज एस.सी. दुबे का है, कास्ट इन इंडिया J.H. हट्टन का है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया K.M. कपाड़िया का है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सी राइट मिल्स द्वारा नहीं लिखी गई है? यह है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नाडेल द्वारा लिखी गई है। 15वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच जुलाहा जाति समूह में कौन शामिल है? इसमें उत्तर है बुनकर। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच जुलाहा जाति समूह में बुनकर शामिल है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिलोम विवाह प्रथा है? तो इसका उत्तर है बी। निम्न जाति वर्ग वर्ण का एक लड़का उच्च जाति वर्ग या वर्ण की एक लड़की से विवाह कर लेता है, तो इसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। 24 क्वेश्चन है, इरावती काव्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संयुक्त परिवार की एक विशेषता नहीं है? इसका उत्तर है रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए। इरावती काव्य के अनुसार रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए भारतीय संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। उनके मतानुसार संयुक्त परिवार उन लोगों का समूह है जो साधारणतः एक छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति रखते हैं, जो परिवार के सामान्य
पूजा पाठ में भाग लेते हैं और जो एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार के बंधुत्व संबंध से संबंधित होते हैं। 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान के चरण का सही अनुक्रम है? इसका उत्तर है बी, समस्या का निरूपण, साहित्य की समीक्षा, नमूनों, अभिकल्पना, परिकल्पना का परीक्षण, 5वां है आंकड़ा का विश्लेषण। और इंडियन विलेज पुस्तक एस.सी. दुबे द्वारा लिखी गई है, फिर पढ़ लीजिए, नीचे क्वेश्चन आएगा। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आमतौर पर एक संरचनात्मक व्यवहारवादी माना जाता है? इसका उत्तर है डी.पी. मुखर्जी। डी.पी. मुखर्जी को संरचनात्मक व्यवहारवादी माना जाता है। 36 क्वेश्चन है, दो कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। इसका उत्तर है बी, एक और दोनों सही है। पहला है, सिद्धांत हमारी तथ्यों की समझ को विवश करते हैं, और दूसरा है, आश्चर्यजनक तथ्य नए सिद्धांतों का नेतृत्व करते हैं, अथवा दोनों सही हैं। 41 क्वेश्चन है, M.N. श्रीनिवासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जाति की एक पूर्व शर्त नहीं है? उसका उत्तर है युवा आबादी। श्रीनिवासन के अनुसार युवा आबादी प्रभु जाति की पूर्व शर्त नहीं है। प्रभु जाति से तात्पर्य है कि वह जाति जो किसी गांव या समुदाय में संख्या की दृष्टि से अधिक हो या स्थानीय कृषि योग्य भूमि से जुड़े अंश पर स्वामित्व हो, जिसके पास आर्थिक राजनीतिक शक्ति हो और जिसे जाति स्थानांतरण में उच्च स्थान प्राप्त हो, परंतु पिछले कुछ वर्ष से प्रभुत्व पर असर डालने वाले नए तत्व प्रकट हुए हैं, जिसमें पश्चिम शिक्षा, प्रशासन में नौकरियां और आदमी की शहरी साधन आदि गांव में विशेष जाति समूह की प्रतिष्ठा व शक्ति बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंधान डिजाइन? उत्तर है सी, परिचालन डिजाइन। अन्वेषण की एक ऐसी तार्किक एवं व्यवस्थित योजना जो तथ्य के संकलन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन का मार्ग प्रशस्त करती है, शोध अभिकल्प कहलाता है। पहला है निरूपण डिजाइन, दूसरा है वर्णनात्मक डिजाइन, नैदानिक डिजाइन, प्रयोगात्मक डिजाइन, 5वां है अन्वेषणात्मक डिजाइन। शोध अभिकल्प के प्रमुख प्रकार हैं। 44 क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक लिखी गई है एन.के. बोस द्वारा। द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी पुस्तक एन.के. बोस द्वारा लिखी गई है। 38 क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन का प्रकार नहीं है? इसका उत्तर है केवल डिजाइन से पहले। परंपरागत रूप से केवल डिजाइन से पहले प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन नहीं है। 43 क्वेश्चन है, रेडफील्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी छोटे समुदाय की एक विशेषता नहीं है? इसका उत्तर है ई, अस्थिरता। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की निम्न 4 विशेषताएं बताई हैं। पहला है छोटापन, लघुता, एकरूपता, विशिष्टता, आत्मनिर्भरता। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक M.N. श्रीनिवासन द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका उत्तर है इंडियन विलेज पुस्तक एस.सी. दुबे द्वारा लिखी गई है। एक इकाई अधिनियम सामाजिक कार्य की संरचना। सामाजिक कार्य की संरचना शक्ति से मिलकर नहीं बनती। इसका जन्म मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया में होता है। इस प्रक्रिया में मनुष्य निश्चित भूमिकाओं के अनुरूप कार्य करता है और इनके अनुरूप सामाजिक जीवन में इसकी परिस्थिति निर्धारित होती है। इस तरह सामाजिक संरचना के आधार की आवश्यकता उसकी भूमिका और परिस्थिति होती है। 50 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों का विचार करें। इसमें कथन है, सामाजिक पूंजी आर्थिक जोखिम कम कर देती है। दूसरा है, आर्थिक जोखिम घरेलू हिंसा का कारण बनता है। तीसरा है, प्रवासी समुदाय में सामाजिक पूंजी की कमी होती है। प्रवासी समुदाय में घरेलू हिंसा अधिक होने की संभावना होती है। इसका उत्तर बी सही है। मध्यम श्रेणी सिद्धांत। मध्यम श्रेणी सिद्धांत में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं कि सामाजिक पूंजी आर्थिक जोखिम कम कर देती हैं। दूसरा है, आर्थिक जोखिम घरेलू हिंसा का कारण बनता है। तीसरा है, प्रवासी समुदाय में सामाजिक पूंजी की कमी होती है। चौथा है, प्रवासी समुदायों में घरेलू हिंसा अधिक होने की संभावना होती है। 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चर पैटर्न नहीं है? इसका उत्तर है
डी तार्किकता बनाम न्याय। तार्किकता बनाम न्याय एक चर प्रतिरूप नहीं है। सामाजिक संबंधों के द्विभाजन की एक विशिष्ट योजना चर प्रतिमान के नाम से जानी जाती है। 45 क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था के विषय में क्या सही नहीं है। सामाजिक व्यवस्था के विषय में पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियों के बीच होने वाली पुनरावर्तन आंतरक्रियाओं द्वारा निर्मित एक संस्थागत प्रतिमान है। अव्यक्तता मूल एक मतता नियंत्रण का साइबरनेटिक पदानुक्रम एवं कार्यात्मक पूर्व आवश्यकता है। 51 क्वेश्चन है, मार्टन द्वारा प्रस्तावित कार्यात्मक विकल्पों का अर्थ है। इसका उत्तर है डी, दूसरा सही है पर पहला गलत है। कथन है, एक कार्य को मार्टन द्वारा प्रस्तावित कार्यात्मक विकल्प का अर्थ क्या है। इसमें कथन है, दो कथन दिए गए। एक कार्य को एक अन्य कार्य से बदला जा सकता है। दूसरा कथन है, एक कार्य में एक से अधिक सामाजिक रूप शामिल हो सकते हैं। जैसे कि पहला सही है पर दूसरा गलत है। मार्टन ने प्रक्रियात्मक विकल्प की अवधारणा प्रस्तुत किया। मार्टन के अनुसार एक सामाजिक अथवा सांस्कृतिक तत्व के अनेक प्रकार हो सकते हैं तथा उस सांस्कृतिक तत्व के ऐसे विकल्प तत्व भी होते हैं जिसमें उसी प्रकार को संपादित करने की क्षमता होती है। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम श्रेणी के सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। इसका उत्तर है डी, लघु कार्यवाहक परिकल्पनाओं तथा अमूर्त महत् सिद्धांतों के बीच के सिद्धांतों को मध्यवर्ती सिद्धांत कहा जाता है। 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। उसका उत्तर है पांचवा ऑप्शन गलत है। संदर्भ समूह केवल खुले आधुनिक समाज में ही संभव है, ये तो सिरे से ही गलत है। 56 क्वेश्चन है, संवाद किसके द्वारा गठित नहीं किया जाता। संवाद जो है दबाव द्वारा गठित नहीं किया जाता। एंथनी गिडिंस ने संवाद को सामाजिक जीवन के किस विशेष क्षेत्र के बारे में सोचने समझने का एक नजरिया या विधि माना है। इसीलिए चारों अवधारणाओं और विश्वासों के ऐसे समूहों को विमर्श कहते हैं जो ज्ञान अथवा एक मान्य विशिष्ट दृष्टि के रूप में प्रस्थापित हो जाता है। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद संरचनावाद के रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर है आल्थुजर। ये 9 मार्क्सवाद के से जाने जाते हैं। लुइस आल्थुजर मार्क्सवाद संरचनावाद के रूप में जाने जाते हैं। 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की एक विशेषता नहीं है। इसका उत्तर है प्रयोजनवाद। या विज्ञान की एक विशेषता नहीं है। ज्ञान से तात्पर्य ऐसे व्यवस्थित एवं वास्तुनिष्ठ ज्ञान से है जिसका सत्यापन इंद्रियों के माध्यम से किया जाना संभव है। ज्ञान की विशेषता सार्वभौमिकता, साम्यवाद, निष्पक्षता। 52 क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भौतिकवाद में इतिहास के निम्न चरणों की व्यवस्था की गई है। इसका उत्तर है पहला आदिम साम्यवाद, दूसरा है दासत्व, तीसरा है समतावाद, चौथा है पूंजीवाद, पांचवा है साम्यवाद। 1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी जेफरी अलेक्जेंडर द्वारा नहीं लिखी गई थी। इसका उत्तर है मल्टी डायमेंशन सोशियोलॉजी 1979 एडम पोडगोरिकी द्वारा लिखी गई थी। 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य अभिव्यक्तिशील कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते। इसका उत्तर है परिवर्तनकारी कार्य अभिव्यक्तिशील कार्य के सिद्धांत के अंतर नहीं आते हैं। अभिव्यक्तिशील कार्य यानी कि कम्युनिकेटिव एक्शन का सिद्धांत हैबरमास ने दिया था, जिसमें निम्न अवधारणाएं शामिल हैं, जैसे साउद्देशवाद क्रिया, नियमांक क्रिया, नाटकीय क्रिया तथा अभिव्यक्तिशील क्रिया है। 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिशेष मूल्य के सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। इसका उत्तर है बी, मार्क्सवाद अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि मजदूर के श्रम से पैदा होने वाले संपूर्ण मजदूरी का लाभ श्रमिकों को नहीं दिया जाता, अपितु उसके एक अंश को उद्योगपति अपने लाभ में समायोजित कर लेता है। श्रम का यह अंश ही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। मार्क्स ने कहा कि अतिरिक्त मूल्य मजदूरों के शोषण का प्रतीक है। ऑप्शन सही है, या उपभोग मूल्य से अधिक और ऊपर मूल्य है।